पॉलिनेशन या परागण है ना। अब परागण क्या सब जानते हैं, कौन कौन नहीं जानता है परागण क्या होता है ना। तो सामान्य परिभाषा तो उसकी है कि पौधे में दो प्रकार के पुष्प रहते हैं। एक पुष्प कैसा रहता है जिसमें नर पार्ट रहता है ना, तो नर पुष्प, और जिसमें मादा पार्ट रहता है उसे मादा पुष्प है ना। अर्थात जिसमें एंथर वाला पार्ट है ना, उमंग वाला, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन सा कहते हैं। हमने अभी संरचना पढ़ी ना एंथर वाली पूरी। ये एंथर रहता है, ये कनेक्टिव रहता है, और ये क्या रहती है, फिलामेंट रहता है। तो ये वाला पार्ट है जिसमें रहता है तो उसको क्या कहते हैं, नर पुष्प। और जिसमें हमने पढ़ा है स्टिग्मा वाला है ना, ये ओवरी स्टाइल है ना, और स्टिग्मा ये वाला जिसमें पढ़ा हमने, और जिसमें अंडक भी रहते हैं, क्या रहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, मादा पुष्प, मादा पार्ट है ना। तो ये दो है ना। तो इसी प्रकार एक पुष्प में जिसमें जहाँ परागकण पड़ते कहाँ बनेंगे, एंथर वाले पार्ट। तो यहाँ से परागकण का कहाँ तक जाना, स्टिग्मा तक। सामान्य तो ये यहाँ से परागकण बाहर निकलेंगे तो कहाँ तक आएंगे, तो सामान्य परिभाषा तो होगी अपनी ये परागकण है ना। अब थोड़ा सा और विस्तार करें तो एक पुष्प किसी पौधे के पुष्प से परागकण का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर, या तो यहाँ से यहीं, या फिर यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ। तीन प्रकार से पॉलिनेशन हो रहा है। कितने प्रकार से, तीन प्रकार से, जो तीनों में अभी बताऊंगा आपको है ना। तो किसी एक पौधे के पुष्प के एंथर से परागकण उसी पौधे की उसी पुष्प में या दूसरे पुष्प में या किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाना परागण या पॉलिनेशन कहता है। तीन प्रकार से जा रहा है ना। अब ये उसके प्रकार में बताऊंगा कि कैसा है ना। तो पहला, ये तो परागण की परिभाषा सामान्य है ना। अगर कुछ नहीं याद रहे तो आप क्या डायरेक्ट बता सकते हैं कि एक पुष्प के है ना एंथर से परागकण दूसरे पौधे की स्टिग्मा तक जाना, या दूसरे पुष्प की स्टिग्मा तक जाना, या उसी है ना, आप जो भी समझो वो लिख देना है। अब परागण के प्रकार इसमें क्लियर हो जाएगा ना, है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण कितने प्रकार का होता है। तो परागण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का परागण होता है ना। एक सेल्फ पॉलिनेशन, इसको स्वपरागण कहते हैं, और एक क्रॉस पॉलिनेशन जिसे पर परागण कहते हैं। ये तो सभी ने सुन होगा, अपन सामान्यतः सभी ने है ना। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन यहाँ क्लियर हो जाएगी है ना। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सेल्फ मतलब स्वयं में, स्वयं एक ही पौधे के एक ही पुष्प में या एक पौधा, सेल्फ का मतलब है एक पौधा। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, किसी एक पौधे के पुष्प के नर भाग अर्थात एंथर से परागकण उसी पुष्प की स्टिग्मा तक या मादा पार्ट तक जाना, क्या कहलाता है, स्वपरागण। या उसी पौधे, एक और उसी पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की स्टिग्मा तक जाना है ना। ये दूसरे पुष्प की स्टिग्मा तक जाना, ये दोनों कंडीशन में क्या होगा, एक तो यहाँ का यहाँ और एक इस पुष्प से इस पुष्प। ये पौधा एक ही है, पौधा एक ही, एक में तो एक पुष्प से उसी पुष्प में। अब ये पुष्प कैसा होगा, द्विलिंगी, आना ना समझ में। ये कैसा है, द्विलिंगी, और ये कैसा है ना, एक लिंगी भी हो सकता है और द्विलिंगी भी हो सकता है ना। ये कंडीशन पता हो तो ये कहलाएगा स्वपरागण। क्यों हो रहा है स्वपरागण, क्योंकि एक ही पौधे के पुष्पों के अंतर्गत हो रहा है, इसलिए ऐसे परागण को स्वपरागण है ना। अब स्वपरागण में क्या कहते हैं कि ये वाला जो है इसको कहते हैं ऑटोगेमी। क्या कहते हैं, ऑटोगेमी। ये लिखा है
स्वपरागण में बहुत प्रकार है। स्वपरागण की प्रकार है, एक ऑटोगेमी रहता है, क्लिस्टोगेमी रहता है, और एक क्या रहता है, क्लिस्टोगेमी, और एक रहता है हेटेरोगेमी। तो ऑटोगेमी में क्या होता है, ऑटोगेमी में क्या होगा, एक पुष्प के एंथर के परागकण उसी पौधे की स्टिग्मा तक जाना। आ रहा समझ में? उसी पुष्प में एक पुष्प एंथर भी इसी पुष्प का है और स्टिग्मा भी इसी पुष्प की है, तो इसे कह रहे हैं हम ऑटोगेमी। अगर एक पुष्प का एंथर है और पौधा एक ही है, वही पौधा, लेकिन उसका दूसरा पुष्प की स्टिग्मा तक जा रहे हैं, एक ही पौधे के एक पुष्प से परागकण किसी दूसरे पुष्प पर जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम हेटेरोगेमी, है ना, सजात पुष्पी परागकण, सजात पुष्पी परागकण। तो यहाँ किसे कहते हैं सर, स्वयुग्मन, क्लियर ना। अब एक और आता है, इस सेल्फ पॉलिनेशन का एक और प्रकार है क्लिस्टोगेमी। ये भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है, क्लिस्टोगेमी क्या होता है। तो क्लिस्टोगेमी में क्या होता है कि ऐसे पौधे रहते हैं, ऐसे बहुत सारे पौधे रहते हैं, है ना, जैसे आगजेलिस है, मूंगफली है, इनमें क्या रहते हैं, दो प्रकार के पुष्प बनते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के पुष्प बनते हैं। तो एक पुष्प रहते हैं वो तो सामान्य पुष्प की तरह रहते हैं, जैसे रहते खिलते हैं। एक प्रकार के पुष्प जो रहते हैं वो तो खिल जाएंगे, और एक प्रकार के पुष्प ऐसे रहेंगे जो बंद रहेंगे, कली अवस्था में खिलेंगे नहीं। कैसे रहेंगे, बंद रहेंगे, क्लोज पुष्प रहेगा, पुष्प खिलेगा नहीं, मतलब उसके दल, बाई दल ये बाहर ओपन नहीं होंगे, तो एंथर और स्टिग्मा भी बाहर नहीं आएंगे, तो वो कैसे रहते हैं, कली अवस्था में ही रहते हैं, अंदर ही। तो उन ऐसे पुष्पों में क्लिस्टोगेमी, तो उसका अंदर के अंदर ही उसमें, अब ये पुष्प कैसा होना चाहिए क्लिस्टोगेमी के लिए, द्विलिंगी पुष्प होना, पुष्प कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी, क्योंकि उसमें बंद रहेंगे तो बाहर से तो परागण आएंगे नहीं, परागकण बाहर से तो नहीं आएंगे, लेकिन उसी का अंदर का ही परागकण उसके अंदर ही स्टिग्मा पर उसको परागित कर देता है, या परागण की क्रिया को कर देता है। ऐसी क्रिया को कहते हैं क्लिस्टोगेमी। जैसे मूंगफली, मूंगफली में क्या रहता है, क्लिस्टोगेमी के साथ साथ जियोकार्पी भी रहता है, क्योंकि उसका फल कहाँ बनता है, जमीन के अंदर, है ना, तो उसमें फल कैसा बनता है, जियोकार्पी प्रकार का। क्लिस्टोगेमी तो रहता है क्योंकि उसमें पुष्प बंद रहते हैं, दो तरह के पुष्प इनमें पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया स्वपरागण के बारे में, है ना। अब आता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस मतलब क्रॉस कर रहे हैं, पौधा बदल गया है, पर परागण मतलब स्व मतलब स्वयं, पर मतलब दूसरा, आ रहा ना समझ। अब पौधा बदलेगा, इसमें क्या होगा, पर परागण में क्या होगा, ये दोनों तो क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्या हो रहा है, सेल्फ, और एक पौधा है एक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण में क्या होगा, एक पौधे के पुष्प से परागकण किसी उसी जाति का होना चाहिए, पौधा बदलना नहीं चाहिए, पौधा उसी जाति का होना चाहिए। मूंगफली है तो मूंगफली, सोयाबीन है तो सोयाबीन, मक्का है तो मक्का, मतलब उसी जाति का पुष्प होना चाहिए। तो एक पौधे के पुष्प से परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिका तथा परागकण का जाना पर परागण कहलाता है, या क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। और पर परागण को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, है ना, एलोगेमी या जीनोगेमी भी कहते हैं, एलोगेमी या जीनोगेमी भी कहते हैं, ये पर परागण। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो क्या होगा, उसी पौधे का परागकण है और उसी पौधे की स्टिग्मा है,